वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री सीरीज का 5वां लेक्चर। आई होप यू हैव डन द पास्ट 4 लेक्चर्स वेल। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी राजपूत्स की। अब नॉर्थ इंडिया से चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रकूटास और चालुक्यास की। ये दो इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमें देखनी है मिडिवल हिस्ट्री में, साउथ इंडिया की स्पेशली। और मिडिवल हिस्ट्री में पता नहीं, मतलब पिछले कुछ साल से एक ट्रेंड सा है, या ट्रेंड तो नहीं कह सकते क्योंकि यूपीएससी हैज नो ट्रेंड, बट थोड़ा सा इस तरफ से सवालात आ रहे हैं। सो शुरुआत करते हैं राष्ट्रकूटास से। कौन थे ये राष्ट्रकूटास? राष्ट्रकूटास जो है वो अपने आप को सात्यकी का डिसेंडेंट मानते थे। अभी सात्यकी कौन थे? सात्यकी जो है ये, अगर महाभारत आपने देखी होगी या पढ़ी होगी इन डिटेल, तो ये कृष्ण जिस वंश को बिलोंग करते थे, यदुवंश को, ये उसको बिलोंग करते थे और ये कृष्णा के डिवोटी थे और अर्जुन को अपना गुरु मानते थे। तो मतलब कृष्ण के लीनिएज में थे और उसी मतलब क्लैन के थे, और अर्जुन को अपना ये ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू अर्जुन। सो ही वाज सात्यकी का जो हिस्ट्री है वो ये है। और ये जो राष्ट्रकूटास थे ये अपने आप को उनका डिसेंडेंट मानते थे, लेकिन इनके मानने में और जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं उसमें थोड़ा सा देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि देवर लाइक सम चालुक्य किंग्स के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो कहते हैं कि ये जो राष्ट्रकूटास थे ये वेसल्स थे, ये फ्यूडेटरीज थे हमारे, और लेटर ऑन जब इनको स्ट्रेंथ मिली या जब चालुक्यास वीक हुए तो जो है ये इन्होंने अपने आप को एज अ सेपरेट डायनेस्टी स्टैब्लिश कर लिया। देयर आफ्टर इफ यू से देयर आर एविडेंसेस दैट दे वर ऑफ कन्नड़ ओरिजिन एंड देयर मदर टंग इज कन्नड़। अब हम देखते हैं इनके मेजर रूलर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। आई एम नॉट गोइंग विद ऑल द रूलर्स बट विल गो विद द मेजर वन। सबसे पहले आते हैं दांती वर्मन या दांती दुर्गा। ये 735 टू 756 एडी और यही फाउंडर थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन दांती दुर्गा ऑक्यूपाइड ऑल द टेरिटरीज बिटवीन गोदावरी एंड वीमा। तो ये वीमा और गोदावरी नदी के बीच का जितना हिस्सा था वो सबसे पहले इन्होंने ऑक्यूपाई किया। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कलिंग, कोशाला, कांची, श्रीसिल, मालवा, लता एटसेट्रा, ये वाले जो रीजन्स थे, ये वाले जो जनपद या महाजनपद जिनको हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा है आपने, उसको ऑक्यूपाई किया। ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड महाराष्ट्र बाय डिफीटिंग द चालुक्य किंग कीर्तिवर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला और ये वाला, दैट वाज द चालुक्य किंग। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रूलर आते हैं कृष्णवन। ये जो कृष्णवन थे ये दांती दुर्गा के अंकल थे और इन्होंने भी जो बची कुछ टेरिटरीज थी चालुक्यास के अंडर उसको ऑक्यूपाई किया, कोंकण को ऑक्यूपाई किया। कृष्णवन ऑल्सो डिफीटेड विष्णुवर्धना ऑफ वेंगी एंड गंगा किंग ऑफ मैसूर। ये कुछ माइनर डायनेस्टीज थी, हम इसको एट द एंड इधर इन द पीडीएफ फॉर्म और एक स्मॉल लेक्चर में देख लेंगे। दिस कृष्णवन वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज द कैलाश टेम्पल एट एलोरा। तो ये जो कैलाश टेम्पल एलोरा में है इसको भी कृष्णवन ने ही बनवाया था। अगर आप मैप में समझना चाहें तो ये जो शेडेड पोर्शन है, द पिंकिश शेडेड पोर्शन, ये है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एक्सटेंट। यू कैन सी फ्रॉम कैलिकट टू कन्नौज। और यही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था, ये इन्वॉल्व थे इसी में। हर किसी को कन्नौज के ऊपर या ये जो बेसिकली ये जो रीजन है द गैंजेटिक प्लेन्स, इसके ऊपर अपना सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करनी थी। कृष्णवन के बाद आते हैं इंपॉर्टेंट रूलर जो हैं वो गोविंद थ्री। इनका इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रतिहार, वही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो हमने नागाभट्ट 2 पढ़ा था, प्रतिहारा गुर्जर प्रतिहारा किंग में, तो उनको गोविंदा 3 ने हराया था जो राष्ट्रकूटा किंग थे। पालाज, प्रतिहारास के बाद पालाज आते हैं, तो पालाज में भी धर्मपाला एंड हिज प्रोटेजी चारायुद्ध ही सॉल्ट हेल्प ऑफ गोविंदा, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक अलायंस बनाया। फ्रॉम विंध्याज एंड मालवाज इन द नॉर्थ टू रिवर तुंगभद्रा इन द साउथ। तो वो जो हमने देखा था वो मैक्सिमम एक्सटेंट था मैप में। ये क्योंकि चालुक्यास और राष्ट्रकूटास जो है ये आपस में अपने आप में लड़ते रहे, तो ये फिक्स्ड इनका कोई लैंड पहले फिक्स्ड होता भी नहीं था, आज जैसा नहीं है कि एवरी कंट्री हैज़ अ फिक्स्ड बाउंड्री। पहले जिसने
जो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया 50 साल के लिए ऑक्यूपाई कर लिया तो वो 50 साल के लिए उनके पास आ गया। तो जो हमने मैप में देखा था शेडेड पोर्शन, दिस वन, ये इनका मैक्सिमम एक्सटेंट था। ये वक्त के साथ कम ज़्यादा होता रहा। देन कम टू द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड दैट वाज अमोघवर्षा। ये अमोघवर्षा जो थे ये गोविंद III के बेटे थे। इन्होंने मान्यखेता, या जिसे आज के टाइम पे मलखेड़ कर्नाटक स्टेट में आता है, एक नई कैपिटल बनाई। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर। लेकिन इनका इंपॉर्टेंस, या जो इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन कह लो, या इनका एक मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ वाज दैट ही कन्वर्टेड टू जैनिज्म। और इनको जैनिज्म में कन्वर्ट किया था एक जैन मॉन्क जिसका नाम था जिनसेना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनकी ग्रेटनेस, मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी किंग की ग्रेटनेस इससे तय नहीं की जाती कि उसका एम्पायर कितना बड़ा है, उसकी ग्रेटनेस इससे तय की जाती है। और आज भी आप कहेंगे कि मॉडर्न टाइम्स में भी जो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, दैट हु इज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर फॉर एनी कंट्री, तो जिसके राज में लोग ज़्यादा खुश रहें, ही इज़ द ग्रेटेस्ट। अब वो खुशी जो है वो कैसी है ये डिपेंड करता है, हाउ हैप्पी आर द पीपल। सो दैट इज़ वाई क्योंकि सुलेमान, अब देखो ये वो दौर है, अरब्स आ चुके थे, फ्रॉम दैट सी रूट अरब्स आ चुके थे, वो मर्चेंट ट्रेडिंग उनकी शुरू हो चुकी थी। और अमोघवर्षा को सुलेमान, देयर वाज एन अरब मर्चेंट हुज नेम वाज सुलेमान। अब आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि ही वॉज कंपेयर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में 4 महान राजा हैं, दिस अरब मर्चेंट। वन वॉज खलीफा ऑफ बगदाद, द किंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हम पर्शियन में कुस्तुनतीनिया कहते हैं, या आज का वक्त का जो इस्तांबुल है वो, एंड एम्परर ऑफ चाइना, और अमोघवर्षा ऑफ द राष्ट्रकूटा। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड द legacy of Amoghavarsa I, and his rule was also very huge, like from 814 to 878 AD. That was a long period, and this shows that he was a great king, because also he patronized education and literature a lot. इसके बाद इम्पॉर्टेंट रूलर है इंद्र III, 914 to 929 AD। इन्होंने पाला डायनेस्टी में महिपाला को हराया। कृष्ण III, the last powerful and efficient king of Rashtrakutas, he succeeded in conquering Tanjore and Kanchi and defeating the Tamil kings of Chola kingdom. तो चोलास को हराया, like these people were Kannadas and then Tamils, तो ये वाला rivalry तब से चला आ रहा है। So Krishna III was the last powerful and efficient king. He was not the last, but he was the last powerful and efficient king. So this was about the major rulers of राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब हम देखते हैं कि इनकी सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में। ये वो दौर था जब वैष्णविज्म और शैविज्म दोनों फ्लरिश किया। जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि देयर आर 2 सेक्ट्स इन हिंदुइज्म। जब प्रोपगेशन की बात आएगी, जब भक्ति कल्ट की बात आएगी, तो वहां जो 2 मेजर सेक्ट बनेंगे वो वैष्णवाइट्स एंड द शैवाइट्स। और इसी में जो कहना चाहिए जो भक्ति कल्ट के मेन पैटर्न्स थे वो डिवाइड होंगे। येट दे डिड नॉट अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ जैनिज्म अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकूटा किंग्स एंड ऑफिसर्स। क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रकूटा किंग ने जो है वो जैनिज्म को भी एम्ब्रेस किया और उसको भी फॉलो किया ऑलमोस्ट। और आप इसका अंदाज़ा, क्योंकि जैनिज्म को इट वाज नॉट लाइक दैट कि हम हिंदू हैं अगेन एंड अगेन, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा हिस्ट्री में कि इफ द रूलर इज ऑफ वन रिलीजन एंड देन ही इज लाइक कटिंग पीपल ऑफ अदर रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं था। एंड यू कैन आइडेंटिफाई दिस दैट ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ डेक्कन वाज जैन। जैनिज्म इतना ज़्यादा था। देयर वर सम प्रॉस्परस बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स ऑल्सो, कन्हेरी, शोलापुर, धारवाड़, एंड देयर वाज लाइक harmony among religions. This is quite evident. सालातोगी में एक कहना चाहिए कॉलेज था which is situated in the modern बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि हमने बार बार देखा है कि ये राष्ट्रकूटा किंग्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज कर रहे थे एजुकेशन और लिटरेचर को।
सो हाउ दैट कॉलेज वॉज रन, जो कॉलेज था वो कैसे चल रहा था, वो चल रहा था फंडिंग मेड बाय रिलीजियस द रिच पीपल एंड ऑल्सो द फंड्स गिवन बाय विलेजर्स ऑन वेरियस ओकेशंस एंड फंक्शंस. तो ये ऐसे चल रहा था. देयर वाज एन एक्टिव कॉमर्स बिटवीन द डेक्कन एंड द अरब्स, क्योंकि अब ये देखिए, अब अरब्स आ चुके हैं बट नॉट एज एन इन्वेडर बट एज अ ट्रेडर. सदन की तरफ से जो भी अरब्स आए, केरला में आए, शुरुआत उन्होंने वहीं से की, वो एज अ ट्रेडर आए. और ये जो वर्ड मॉनसून है ना, ये वहीं से निकल के आता है. ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि द ईयरली साइक्लिकल विंड्स, तो वो विंड्स बड़ी हेल्प करती थी ट्रेडर्स को. लाइक वो मॉनसून विंड्स के साथ आते थे और रिट्रीटिंग मॉनसून के साथ वापस चले जाते थे, बिकॉज दे हेल्प इन नेविगेशन. खैर, सो डेक्कन और अरब के बीच जो है वो ट्रेड बढ़ने लगा. एंड दे ऑल्सो मेंटेन्ड एंड प्रमोटेड द फ्रेंडशिप विद द अरब्स. सो यहाँ पे एज सच कोई राइवलरी या कुछ ऐसा कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं था अरब्स के साथ. सो अरब्स वर लाइक केम इन 7th and 8th century, और वहाँ से वो एज अ ट्रेडर ही आ रहे थे. देयर वाज नथिंग लाइक ऑक्यूपाई करना है. ये जो सारा इन्वेजन वाला होगा ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आएगा, लैंड रूट से आएगा. खैर, आगे बढ़ते हैं. सॉरी, दिस वाज अबाउट राष्ट्रकूटा. आपको इसमें अमोघ वर्षा को ध्यान रखना है, दांतिवर्मन को याद रखना है, कौन किसके कंटेम्प्रेरी था ये ध्यान रखना है. तो आफ्टर दिस लेक्चर योर टारगेट और योर वर्क इज टू make a comparative, or make a comparison, or what can you say, you can make a chart of the Rashtrakutas and the Chalukyas with dates. So ये आप with the help of your books and this lecture आप ये कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं चालुक्यास की. ये जो साउथ इंडिया की ही बात कर रहे हैं, ये साउथ इंडिया का अगर हम समझना चाहें, जो अगर यहाँ पे मैप मैं बनाने की कोशिश करूँ इंडिया का, ये आपकी नर्मदा रिवर है, ये आपकी तापी रिवर है, आई एम नॉट रॉन्ग, ये विंध्या, और इसी के ऊपर ये लाइक दिस आर योर विंध्या माउंटेन्स, दिस आर योर सतपुड़ा माउंटेन्स, और इसके नीचे का जो रीजन है, फाइन, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट वाला रीजन आता है बीच में. एंड ये जो रीजन है डेक्कन, डेक्कन हमेशा से एक कहना चाहिए कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा जिसको ऑक्यूपाई करना चाहे वो इफ यू कैन से द चालुक्याज और द राष्ट्रकूटाज, और लेटर आप देखोगे खिलजीज और तुगलक्स भी साउथ इंडिया के तरफ बढ़े. हम बात करते हैं चालुक्यास की. द चालुक्यास पीरियड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3, and they are like बादामी चालुक्यास, बादामी या वतापी. ये अर्लीस्ट चालुक्यास थे और इनकी कैपिटल बादामी थी. दे ruled from mid 6th century, but they declined after the death of their greatest king Pulakeshin II. मैंने थर्ड लेक्चर में कहा था कि पुलकेशिन II को याद रखिएगा, ये वही पुलकेशिन II है. देन हम बात करते हैं ईस्टर्न चालुक्या की. ये पुलकेशिन II की डेथ के बाद ईस्टर्न डेक्कन with their capital at Vengi, and they ruled till 11th century. और वेस्टर्न चालुक्यास, एक्चुअली ये बादामी चालुक्यास लाइक वो इनिशियल थे, और ये पुलकेशिन II की डेथ के बाद ये डिवाइड हो गए एक तरीके से, नॉट इमीडिएटली बट विद द कोर्स ऑफ टाइम. वेस्टर्न चालुक्यास जो थे, दे वर द डिसेंडेंट ऑफ द बादामी चालुक्यास, एंड दे इमर्ज्ड इन द लेट 10th century, और ये कल्याणी से रूल कर रहे थे. कल्याणी मीन्स द मॉडर्न डे बसावा कल्याण. ये चालुक्यास के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्टरी था. तो ये आपको बादामी चालुक्यास याद रखना है, वतापी उनकी कैपिटल थी. अब हम बात करते हैं, बादामी चालुक्यास ही मेन थे क्योंकि पुलकेशिन II इसी उसमें थे. दे रोज इनटू पावर इन 6th century इन कर्नाटका. देयर कैपिटल वाज इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, जो वतापी या मॉडर्न डे जो बादामी है. जयसिम्हा एंड रामराया पुलकेशिन I, ये जो थे ये अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास के बहुत ही हम्बल रूलर थे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था, जो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी था, वो थे पुलकेशिन II.
अब ये पुलकेशिन II इतने इंपॉर्टेंट थे कि ये सबके साथ कहीं ना कहीं लड़ ही रहे थे। कैसे लड़ रहे थे, लेट्स सी दैट। पुलकेशिन लाइक ही डिफीटेड द गंगास, द मालवास एंड द गुर्जरास। ये वहां तक पहुंचे। 637 में इन्होंने हर्षा को हराया, हर्षा के अटैक को डिफेंड किया। ही स्ट्रगल कॉन्स्टेंटली विद पल्लवास इन द साउथ। तो पल्लवास जो हमने देखा था उनके साथ इनका कांस्टेंट वो था। पुलकेशिन II, महेंद्र वर्मा जो हमने पल्लवा किंग पढ़ा था, ही वाज he defeated him. He also made friendly alliances with Cholas, Cheras and Pandyas, and he was so much into battles and he was so much into war that he lost his life during the war. तो पुलकेशिन II के इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है पहली चीज कि ये कंटेम्प्रेरी किसके थे। ये जब ये कहना चाहिए साउथ को रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे हर्षवर्धन जो है वो कन्नौज को रूल कर रहे थे। एंड फर्दर जो हमें पता चलता है पुलकेशिन II के बारे में, वो हमें पता चलता है, इनके एक कोर्ट पोएट हुआ करते थे रवि कीर्ति। उन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस लिखे, या जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं, प्रशस्ति मीन्स समथिंग विच इज मोर ऑफ प्रेजिंग कहना चाहिए डिस्क्रिप्शंस, वहाँ से इनके बारे में हमें और भी चीज़ें पता चलती है। बट सवाल एक ही आता है कि पुलकेशिन II लॉस्ट हिज लाइफ टू whom, in which battle, or how he was killed. So when he was killed, or he was he lost his life when he was in battle with Narasimhavarman II. Narasimhavarman I of Pallava dynasty, उनके साथ battle में he was defeated. So this was about Pulkesin. So the basic of this is the way he attacked and the way he extended. So he was one of the greatest, and that is why he is called the real founder. और इनकी डेथ के बाद क्या होता है? इनकी डेथ के बाद क्या होता है? कीर्तिवर्मन II, the last Chalukya king of Badami. ये अदर इंपॉर्टेंट रूल विक्रमादित्य I, विजयादित्य, विक्रमादित्य II, लेकिन कीर्तिवर्मन जो है ये लास्ट कहना चाहिए चालुक्य किंग ऑफ बदामी थे। सो दिस वाज अबाउट द बादामी चालुक्याज। द अदर टू ब्रांचेस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ कहीं क्वेश्चन बनेगा तो वो पुलकेशिन II पे बनेगा। फाइन, देन वी कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटीज। दे हैड द ग्रेट मैरीटाइम पावर, क्योंकि आप देखोगे चालुक्याज का जो एक्सटेंट था सॉरी ये इस रीजन में था, तो ऑब्वियसली इफ यू हैव अ कोस्ट लाइन देन यू शुड हैव अ ग्रेट मैरीटाइम पावर। ये आपकी नेवल स्ट्रेंथ को भी डिफाइन करता था। ऑल्सो दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। ऑब्वियसली अगर इन्होंने इतने बैटल्स जीते थे और इन्होंने इतने लोगों को हराया था, तो ऑब्वियसली ये बगैर एक कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। दो दे वर हिंदूज बट दे वर टॉलरेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये सबके साथ आएगा, इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट। देयर टाइम पीरियड सॉ ग्रेट डेवलपमेंट in the Kannada and Telugu literature. Sanskrit along with local languages thrived. An inscription dated 7th century mentions Sanskrit as the language of the elite, whereas Kannada was the language of masses. So एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उस दौर में although Kannada was their mother tongue, but still Sanskrit got its own weightage, or Sanskrit was considered as the language of the elites. On the other hand, the language of the masses was Kannada. Then art and architecture. They built cave temples depicting both religious and secular themes. तो ये इनका एक म्यूरल पेंटिंग्स जो हैं इन टेम्पल्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था। सो इफ यू गो इनटू डीप, सो ये जो टेम्पल्स इनके अंडर बने चालुक्यास के अंडर, they are a great example, or they are a very fine example of Visara style of architecture. This you must have read in art and architecture. Also, this is also called as the Deccan or the Karnataka Dravida or the Chalukyan style. It is a combination of Dravida and Nagara style. So Dravida style of temples और Nagara style of जो temples हैं उनका combination एक तरीके से माना जाता है, but the most important out of them is these two. Number one is the Aihole temple. सूर्य टेम्पल जो है, दुर्गा, ये जितने टेम्पल्स हैं
जो भी हमने रवि कीर्ति का नाम लिया था, ये कोर्ट पोएट थे, तो ये आइहोल में 70 temples there in the Aihole temple and Pattadakkal temple. Pattadakkal temple, it's a UNESCO World Heritage Site. There are 10 temples, 4 in Nagar style and 6 in Dravid style. अब ये क्या होता है ना, एग्जाम में ये डायरेक्ट आ जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द पत्ताडक्कल टेम्पल्स. अब आप इसे आर्ट एंड कल्चर में पढ़ लो, चाहे आप इसे हिस्ट्री में पढ़ लो. विरूपक्षा टेम्पल एंड संगमेश्वरा टेम्पल आर इन द्रविड़ स्टाइल एंड पापनाथा टेम्पल इज इन नागरा स्टाइल. तो ये थोड़ा सा इन डिटेल है. सो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में है. आपको यहाँ से ये आइहोल टेम्पल्स और पत्ताडक्कल टेम्पल्स, इनके बारे में यू हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज. सो this was about the Rashtrakutas and Chalukyas. There must be some information. If missing, then I'll add on to that at the end, and I'll complete medieval. I'll provide you with some PDFs for the for those who have registered. So this was about this is it about this lecture. Next lecture में हम बात करेंगे Arab and Turkish invasion की. So till then, have a great time at home. Stay safe and stay healthy, because that is more important. Take a great care of yourself. Thank you so much.